नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है एवं कई राज्यों में पैर फैला चुका है। कोविड से लोग अभी परेशान चल रहे हैं, उसी में ब्लैक फंगस एवं व्हाइट फंगस जैसे खतरनाक बीमारी से लोगों को ग्रसित कर रहा है। जिन मरीजों को यह ब्लैक फंगस हो रहा है, उन मरीजों के बारे में डॉक्टर अरुण कुमार जानकारी देते हुए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय ब्लैक फंगस। किन लोगों को अधिक है ब्लैक फंगस का खतरा, आइए जानते हैं। कोरोना के साथ ही आज के समय में बहुत जरूरी है कि ब्लैक फंगस के प्रति भी एहतियात रखे जाए। जब से ब्लैक फंगस के बारे में लोगों ने सुना है, तब से ही कोरोना संक्रमित मरीजों में खौफ और भी बढ़ गया है, जिसका सीधा प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ रहा है। ब्लैक फंगस से हो जाने का डर उन्हें कोरोना से भी ठीक नहीं होने दे रहा है, और ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि ब्लैक फंगस यूं ही हर किसी पर आक्रमण नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी भी कुछ प्राथमिकताएं हैं। जानिए किन लोगों को है ब्लैक फंगस का अधिक खतरा। डायबिटीज के मरीजों को ब्लैक फंगस का खतरा सबसे अधिक बताया जा रहा है। डायबिटीज के वो मरीज जो कोरोना से ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वे घर लौटने के बाद अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को नजरअंदाज ना करें। समय समय पर उसे जांचते रहें और उसे संतुलित रखने का प्रयास करें। स्टेरॉइड के प्रयोग के बारे में भी समय समय पर अपने चिकित्सक से पूरी जानकारी लें। लंबे समय तक आईसीयू में रहने वाले, यदि आप कोरोना के कारण या किसी बड़ी बीमारी की वजह से आपको लंबे समय तक आईसीयू में रहना पड़ा हो, तब आपको अपना विशेष ख्याल रखना होगा। ऐसे मरीजों की कीटाणु और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, इसलिए इन पर ब्लैक फंगस बहुत आसानी से आक्रमण कर सकता है। और वहाँ पर घर लौटने के बाद भी ऐसे मरीज लंबे समय तक दूसरों से दूर ही रहे और घर से बाहर निकलने के विषय में तो विचार भी न लाए। नंबर 5 ऑक्सीजन थेरेपी चालू। यही सबसे खतरनाक म्यूकरमाइकोसिस है। यदि आपको कोरोना से ठीक होने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता लग रही है, तब आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस ब्लैक फंगस से डरे नहीं, पर सावधानियां जरूर रखें। कोविड के मरीजों को स्टेरॉइड। घर के अन्य सदस्य इस बात पर विशेष ख्याल रखें कि ह्यूमिडिफायर में साफ और कीटाणु रहित पानी भरा जा रहा हो, उसमें थोड़ी सी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, और चिकित्सक से बिना पूछे किसी भी तरह का एंटी फंगल और एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। सफेद कोशिकाओं की कमी हो। जिन लोगों के शरीर में सफेद कोशिकाओं की कमी है, उन्हें ब्लैक फंगस के प्रति सावधान रहना जरूरी है। ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले ही बहुत कमजोर है। यही वजह है कि ऐसे लोगों पर कोरोना वायरस भी आसानी से आक्रमण कर सकता है, और कोरोना से ग्रसित होने के बाद तो ऐसे लोगों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता और भी प्रभावित हो जाती है। इसलिए यदि थोड़े बहुत लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो फौरन चिकित्सक से पास जाए। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने आचरण को लेकर जानकारी दिया है। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के समय घरों में कैद होने के कारण अधिकतर लोगों को आचरण में बदलाव शुरू होने लगा है। उन्हीं में से गुस्से को नियंत्रित करने के उपायों को बताया है। संक्रमण के चलते रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी तो हो ही रही है, साथ में कोरोना काल के कई अप्रत्यक्ष प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। संक्रमण पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसके चलते लोगों को एक बार फिर से घरों में कैद रहना पड़ रहा है। इसका असर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के कारण घरों में बंद लोगों को घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन और बहुत ज्यादा गुस्सा आने की समस्याएं हो रही है। आइए जानते हैं कि आप इस विपरीत परिस्थितियों में अपने गुस्से को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक के मुताबिक कोरोना के इस समय में सबसे शांत और संयमित व्यक्ति को भी क्रोध का अनुभव हो सकता है। यह एक ऐसी भावना है जो हताशा की स्थिति भी में उत्पन्न होती है। हालांकि यदि आपका क्रोध आक्रामकता में बदल रहा हो या फिर बार बार आ रहा हो,
तो इसे नियंत्रित करने के तरीकों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत हो सकती है। इसके लिए बताए जा रहे टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। गहरी सांस वाले अभ्यास। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक यदि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या गुस्से पर काबू नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में लंबी सांस लेने से काफी लाभ मिलता है। गहरी सांस लेने से मांसपेशियों और नसों को आराम मिलता है। इसके अलावा घर में जिस जगह पर आपको गुस्सा आता है वहां से हट जाए और थोड़ी ही देर के लिए वॉक करें। इससे भी गुस्से को नियंत्रित किया जा सकता है। संगीत का आनंद लें। मनोरोग विशेषज्ञ कहते हैं कि दिमाग को शांत रखने और गुस्से को नियंत्रित करने में संगीत एक बेहतर माध्यम साबित हो सकता है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो अच्छी और सुकून देने वाली संगीत सुनें। संगीत मानसिक शांति देने में सहायक होते हैं। मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग। गुस्से के कारण शरीर की मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है जो इसके प्रभाव को और अधिक बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा व्यायाम करने से मस्तिष्क में खुशी की भावना उत्पन्न करने वाले हार्मोन सेरोटोनिन का स्राव बढ़ता है। यही कारण है कि व्यायाम को एंगर मैनेजमेंट के रूप में भी प्रभावी माना जाता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।